प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर के दौरे पर सियासत शुरू हो चुकी है। इम्फाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो दिल्ली में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सवाल उठाए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि क्या विपक्ष का विरोध जायज है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे के बाद विपक्ष की सियासत थम जाएगी? और क्या 2 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे से हालात में सुधार आएगा? आपको इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। बारिश हो रही थी, रास्ते मुश्किल भरे थे, लेकिन जनता तक पहुंचने की जिद थी। मणिपुर में हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित चुराचांदपुर पहुंचने के लिए पीएम मोदी ने सड़क से रास्ता नाप दिया। कहते हैं मुश्किल वक्त में नेता और जनता के बीच की दूरी बढ़ जाती है, लेकिन आज तस्वीर उलट थी। भारी बारिश में जब हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका तो पीएम मोदी ने सड़क का रास्ता चुना। रैली स्थल सड़क मार्ग से करीब 65 किलोमीटर दूरी पर था, लेकिन मंजिल सिर्फ जनता का दिल था। चुराचांदपुर में पीएम का स्वागत हुआ। ये वही कुकी बहुल इलाका है जहां हिंसा के दौरान सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। साथियों, मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मणिपुर में हिंसा के 2 साल बाद पहली बार पहुंचे और जो तस्वीरें आई वो बताती हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ भाषण देने नहीं आए थे, बल्कि दिल जीतने आए थे। मोदी जी ने यहाँ आके वेदर की वजह से खुद इम्फाल एयरपोर्ट से चुराचांदपुर को बाय रोड किया है। ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर इतना हिम्मत से इतना मणिपुर को इतना प्यार करता है। पीएम मोदी ने चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की नींव रखी। बेघर परिवारों के लिए 7,000 नए घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा 3,000 करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया गया है और विस्थापितों की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। 2014 के बाद से मेरा बहुत जोर रहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने 2 स्तर पर काम किया। पहला, हमने मणिपुर में रेल और रोड का बजट कई गुना बढ़ाया और दूसरा, शहरों के साथ ही गांवों तक भी सड़कें पहुंचाने पर जोर लगाया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल के पास कांगला किले से थोड़ी दूर पर कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इम्फाल में पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के भीतर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। अब ऐसे में सवाल ये कि विरोध जनता की आवाज है या सिर्फ राजनीति? कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम को यह काम पहले करना चाहिए था। I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited much long before, and it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed, and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. विपक्ष चीख कर पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की मांग कर रहा था, लेकिन जब पीएम मणिपुर गए तो अब विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, मणिपुर में आपका 3 घंटे का पड़ाव करुणा नहीं है, ये एक दिखावा है और घायल लोगों का घोर अपमान। आज इम्फाल और चुराचांदपुर में आपका तथाकथित रोड शो राहत शिविरों में लोगों की चीखें सुनने से बचने का एक कायराना प्रयास है। चुराचांदपुर से पीएम मोदी इम्फाल पहुंचे, जहां उन्होंने 1200 करोड़ से ज्यादा लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आज मणिपुर के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट आप सभी लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे
मणिपुर की राजधानी इम्फाल मैतेई बहुल इलाका है। 2023 में हिंसा के बाद कुकी का इम्फाल और मैतेई का चुराचांदपुर में आना जाना बंद है। पीएम मोदी 1988 में राजीव गांधी के बाद चुराचांदपुर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। हालांकि पीएम के इस दौरे पर संजय राउत एक अलग थ्योरी लेकर सामने आए। देश अब गंभीरता से नहीं लेगा। जब दवा की जरूरत थी मणिपुर, जब ऑपरेशन की जरूरत थी, तब पेशेंट के तरफ नहीं देखा आपने। सब कुछ शांत होने के बाद मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जाना वो महिलाओं का अपमान है। नॉर्थ ईस्ट से पीएम मोदी का खास लगाव रहा है, इसलिए जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी पीएम बने तो पूर्वोत्तर के राज्यों पर खास ध्यान दिया ताकि नॉर्थ ईस्ट को सड़क और रेल मार्ग से देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। 21वीं सदी का ये समय ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1% से भी कम थी, 1% भी नहीं थी। अब मणिपुर पहले से कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी 71,850 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर का पीएम का दौरा काफी खास है। मणिपुर की मिट्टी ने आज बदलाव की आहट सुनी है। बरसों से हिंसा और भय की गिरफ्त में फंसा ये राज्य अब विकास की नई सुबह देखने को तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ योजनाओं का ऐलान नहीं किया, बल्कि भरोसे का एक नया पुल बनाया है। हजारों घर, करोड़ों की सौगात और शांति का संकल्प, यही है वो नींव जिस पर मणिपुर का नया भविष्य खड़ा हो रहा है। आज विपक्ष के विरोध की आवाजें थी, लेकिन जनता ने जिस जोश व खरोश के साथ पीएम का स्वागत किया, उससे साफ हो गया कि मणिपुर अब नए दौर की दहलीज पर है और इस सफर के सूत्रधार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इम्फाल से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।